हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव टॉपिक को। जी हाँ, और इसमें आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ यूज़ ऑफ बाय होम इन पैसिव वॉइस। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तब स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन्स और डाउट्स आने लगते हैं कि भाई अब हम कैसे इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो क्वेश्चन वर्ड्स आने लगे हैं। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, यानी कि किस प्रॉब्लम का सल्यूशन देखेंगे। तो जो प्रॉब्लम है वो ये कि बाय होम का प्रयोग पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कहाँ पर किया जाता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ हम बाय होम लगाते हैं। और एक और बात, यानी कि एक और डाउट होता है जो कि स्टूडेंट्स हमेशा ही अपने मन में रखते हैं कि बाय होम का यूज़ हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे कि बाय होम का यूज़ हम सेंटेंस के लास्ट में करेंगे या फिर मिडिल में। अरे अरे रुक जाइए, सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश ग्रामर में जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं तो हमें एग्जाम्पल्स देखने होते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे यहाँ पर एक सेंटेंस जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। सेंटेंस को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं यह मान कर चल रही हूँ कि आप सभी को टेंसेस की नॉलेज है, क्योंकि विदाउट टेंसेस आप एक्टिव पैसिव वॉइस को नहीं सीख सकते हैं और ना ही उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो प्रॉब्लम का सलूशन जानने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, सेंटेंस है तुम किससे बात कर रहे हो। ठीक, अब इस सेंटेंस को देखकर आपको क्या लग रहा है कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। जी हाँ, यहाँ पर रहे हो लास्ट में आया हुआ है, तो यह है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। सेंटेंस किस कैटेगरी का है, यानी कि सेंटेंस किस टाइप का है। जी हाँ, यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो जी ये तो नॉलेज हो गई टेंसेस और सेंटेंस की। ठीक है, अब हम इस दिए गए हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इस हिंदी वाले सेंटेंस की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हम होम या फिर हु दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर दोनों को ही लिख दिया है, whom या फिर who are you talking to। ठीक, तो ये हो गई इस सेंटेंस की इंग्लिश। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि आजकल किससे के अर्थ में हम whom का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि whom का यूज़ बहुत पुरानी इंग्लिश में यूज़ किया जाता था। आजकल के स्टैंडर्ड इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में हम whom की जगह पर who का यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम whom को मिटा देते हैं, तो हमारा सेंटेंस हो गया, Who are you talking to? तुम किससे बात कर रहे हो। यहाँ पर किससे के लिए हमने who का ही यूज़ कर लिया है, जो कि हमने रिप्लेस किया है whom की जगह पर। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि who का यूज़ ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक सब्जेक्ट की तरह भी किया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम who का यूज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं, क्योंकि who को whom की जगह पर रिप्लेस किया गया है, और who जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हु यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये बात आप यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हु के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता करना है कि हु
एज अ सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है तो कैसे पता करेंगे? वेरी सिंपल, जब हु के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आई हुई होती है तो वह हु आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यदि किसी हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है तो वहाँ पर वो जो हु होगा वो एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हु आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, उसके बाद यू जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है और टॉकिंग टू ये आपकी मेन वर्ब है। और इस तरह से ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। तो कई बार एग्जामिनेशन में इस तरीके के एक्टिव सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर हम किससे के अर्थ में whom की जगह पर who का यूज़ कर लेते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है? यानी whom की जगह पर कई बार who का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और फिर से उसी सेंटेंस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हु आर यू टॉकिंग टू? तुम किससे बात कर रहे हो? याद रहे हु यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में। लेट्स चेंज इट इन पैसिव। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो सेंटेंस है यह एक क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक? एंड आई होप सो आप सभी को यह ज़रूर मालूम होगा कि जब हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है या उनके प्लेस पर रख दिया जाता है, ठीक है? चलिए इस सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ चूँकि यह एक क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए इस सेंटेंस की एक मजबूरी है कि जो क्वेश्चन वर्ड हु स्टार्टिंग में यहाँ पर आया हुआ है इसे हम इसके स्थान से कहीं पर भी हटाकर नहीं रख सकते हैं, फिर चाहे यह ऑब्जेक्ट हो या फिर सब्जेक्ट। हालांकि यहाँ पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यह एक ऑब्जेक्ट है तो यह तो और भी आसान बात हो गई कि हमने इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ही सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख दिया है। इसके बाद एक्टिव पैसिव रूल्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। अब चूंकि एक्टिव सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस था इसीलिए यहाँ पर हम आर की जगह पर इज़ का यूज़ करेंगे। हु के साथ हमेशा इज़ आता है और कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की पैसिव जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें इज़ एम आर के साथ हमें बीइंग लगाना होता है क्योंकि यह एक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। तो इज़ के बाद लगा दिया गया बीइंग। दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपली एक्टिव पैसिव वॉइस का बेसिक रूल फॉलो कर रही हूँ, ठीक है? हु चूँकि एक क्वेश्चन वर्ड है, इट डजेंट मैटर यह एक ऑब्जेक्ट है, फिर भी हमें इसे स्टार्टिंग में ही रखना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी है जो कि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो गई है इज बी। अब एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आया हुआ है यू सब्जेक्ट, ठीक है? हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट यू को उठा करके पैसिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया है। अब है हमारे पास मेन वर्ब। आप सभी को मालूम है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। तो जी टॉकिंग टू जो कि एक फ्रेजल वर्ब है इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी टॉक्ड टू। अब क्या बचता है? अब बचता है लास्ट में लिखे गए न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय। तो जी हमने यहाँ पर बाय भी लगा दिया है और सबसे लास्ट में लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया हु इज बीइंग टॉक्ड टू बाय यू। ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस हमने यहाँ पर बना दिया। तो फ्रेंड्स आप बताइए क्या यह सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाया है इज इट करेक्ट? जी हाँ, यहाँ पर यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये क्या, हम तो बात कर रहे थे कि बाय हुम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर तो बाय हुम का यूज़ हुआ ही नहीं है। इसका भी एक रीज़न है, वो भी सुन लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हु का यूज़ हुम के प्लेस पर यानी हुम के स्थान पर किया जाता है बिकॉज ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, तब वह यानी कि हु
उस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा होता है। एंड दैट्स वाई बाय whom इज नॉट यूज्ड here, और इसीलिए बाय whom को यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है। अब जैसा कि आप ऊपर वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में देख रहे हैं, जो कि एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, जो कि कुछ इस तरह से है, हु इज़ बीइंग टॉक्ड टू बाय यू। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी बाय होम का यूज़ नहीं किया गया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हु का यूज़ होम की जगह पर किया गया था, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि हु भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही कार्य करेगा। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। अब समस्या तो वही है कि बाय होम का यूज़ फिर हम करते कहाँ पर हैं। चलिए इसे भी हम आज शॉर्ट आउट करके रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि हम बाय होम का प्रयोग कब और कहाँ पर करते हैं। इसके लिए हम एक बार फिर से हिंदी के सेंटेंस को देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिखा है, जो कि कुछ इस तरह से है, यह खिड़की किसने तोड़ी। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह किस टेंस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का। ओके, इसके बाद यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए सबसे पहले इस सेंटेंस की हम इंग्लिश बना लेते हैं। इस सेंटेंस की इंग्लिश है हु ब्रोक दिस विंडो, और यह यहाँ पर एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, आपको ध्यान रखना है। अब हम इस सेंटेंस की स्क्रूटनी करते हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले हु एक क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने यूज़ की है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब इन V2। V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक, तो ब्रेक नाम की एक क्रिया होती है जिसकी सेकंड फॉर्म का हमने यूज़ किया है, जो कि है ब्रोक। इसके बाद लास्ट में है ऑब्जेक्ट दिस विंडो। अब ये आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस सेंटेंस। दोस्तों, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने से पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इसमें हु सब्जेक्ट कैसे है, यानी कि हु को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे माना। अगर आप हिंदी के सेंटेंस को देखें तो इसमें जो क्रिया हो रही है वो तोड़ने की क्रिया हो रही है, यानी कि ब्रेक, और इस सेंटेंस में हमने ब्रेक की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, जो कि है ब्रोक। अब इसमें तोड़ने की क्रिया किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, ये इस सेंटेंस में क्लियर नहीं है, क्योंकि यह सेंटेंस एक क्वेश्चन सेंटेंस है जिसमें इसी क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई खिड़की तोड़ने का काम किसने किया है। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हु का यूज़ किया है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली हु के अंदर ही हमारे इस प्रश्न का जवाब छुपा हुआ है। तो हु में ही सब्जेक्ट है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि हु के अंदर ही सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इसलिए हु यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और किस तरह से बाय होम का यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, वरना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहला रूल फॉलो करते हैं, और वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज की जाती है। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि दिस विंडो ये आपका ऑब्जेक्ट है और हु आपका सब्जेक्ट है, यानी कि हु आपका सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। तो आपका हो जाएगा दिस विंडो। ठीक, सेंटेंस था हमारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, उस हिसाब से
दिस विंडो इज सब्जेक्ट यानी कि न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लगा दी हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्योंकि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम वॉज एंड वर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो दिस विंडो यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हमने वॉज लगा दिया। तो चलिए, हमारे पास न्यू सब्जेक्ट दिस विंडो भी आ चुका है, हमने पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी है। इसके बाद इस पर्टिकुलर सेंटेंस की जो मेन वर्ब थी जो कि थी ब्रेक, जिसकी हमने सेकंड फॉर्म लगाई हुई थी ब्रोक, तो अब हमें चूंकि पैसिव वॉइस बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो वो भी हमने यहाँ पर लगा दी ब्रोकन। अब मेन वर्ब के बाद लगाया जाता है बाई। बाई जो कि एक प्रपोजिशन है जो कि ज़रूरी रूप से पैसिव वॉइस सेंटेंस में लगाया जाता है, तो वो भी हमने यहाँ पर लगा दिया। और लास्ट में ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स में ये कहा जाता है कि एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस में आकर उस पैसिव वॉइस सेंटेंस का न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसलिए बाई के बाद हमने लास्ट में लगा दिया है हु। तो ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। बट अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, इज इट करेक्ट? क्या यह सेंटेंस करेक्ट है? जी नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो फिर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या बनेगा। दोस्तों, इस इनकरेक्ट सेंटेंस में एक बात हम भूल गए थे, वो ये कि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है और उसमें हु या फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होता है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम उस जगह से नहीं हटा सकते हैं जहाँ पर उसे रखा गया है, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में। तो अब सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम फिर कैसे बनाएंगे? तो एक आप यही कह लीजिए कि एक मजबूरी कह लीजिए कि हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हु को यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे बदल सकते हैं। तो जब हम इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बाय होम रखना होगा। जी हाँ, ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत हु से होती है और वह हु उस पर्टिकुलर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें जो हु है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा होना चाहिए। तो अगर वह हु सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तब आप पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस की स्टार्टिंग में बाय होम लिख देंगे बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेंटेंस की शुरुआत बाय होम से कर दी है। अब जो अगला रूल है वो सेम है, यहाँ पर हम चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब फिर से यहाँ पर वॉज आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाएगा न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं न्यू सब्जेक्ट इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस को देखें जो कि था हु ब्रोक दिस विंडो, जिसमें दिस विंडो ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा पहले ही ऑब्जेक्ट बन चुका है, यानी कि बाय होम ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है जो कि पहले सब्जेक्ट था हु के रूप में। अब होम के आगे चूंकि बाई लगा है तो ये पहचानना बहुत ही आसान है कि यह एक न्यू ऑब्जेक्ट बन चुका है। सेंटेंस की मजबूरी है क्योंकि सेंटेंस है आपका क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसीलिए इंट्रोगेटिव वर्ड को हमने पहले ही लगा दिया है, तो जो कि एक न्यू ऑब्जेक्ट है। ठीक, न्यू ऑब्जेक्ट बाय होम के बाद हमने लगा दी वॉज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद अब हमारा आएगा न्यू सब्जेक्ट जो कि है दिस विंडो। अब न्यू सब्जेक्ट लगा देने के बाद अब हमारे पास आ जाती है मेन वर्ब। मेन वर्ब आपकी क्या थी? ब्रेक, जिसकी सेकंड फॉर्म ब्रोक लगी हुई थी। आप सभी को मालूम है पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो हमने यहाँ पर लगा दी है ब्रोकन।
तो जी इस तरह से आपका सेंटेंस तैयार हो गया पैसिव वॉइस में। बाय होम वॉज दिस विंडो ब्रोकन। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस की अपेक्षा एकदम करेक्ट है। और जब भी आप किसी क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु इस क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे तो पहले आपको देखना है और समझना है कि उस सेंटेंस में हु का यूज़ एज अ सब्जेक्ट किया गया है या फिर एज एन ऑब्जेक्ट किया गया है। जब भी कभी हु का यूज़ एज अ सब्जेक्ट किया गया हो तो आपको उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते वक्त बाय होम का ही यूज़ करना है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। लेकिन यदि उस क्वेश्चन सेंटेंस में हु का यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट किया गया है तो वहाँ पर आप बाय होम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर आपको पर्टिकुलर हु क्वेश्चन वर्ड के साथ ही सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाना होगा और लास्ट में बाय का यूज़ करना होगा न्यू ऑब्जेक्ट के साथ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन सेंटेंसेस में जिनमें हु आया हुआ होता है और जहाँ पर हु सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा होता है तो वहाँ पर उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय आपको बाय होम का यूज़ करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इस तरह के सेंटेंस में जिसमें हु सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा होता है इसे एक और तरीके से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो पहले वो सेंटेंस देख लेते हैं जिसे मैंने यहाँ पर चेंज किया है एक अलग तरीके से। तो जिस सेंटेंस कुछ इस तरह से है जिसका मतलब एकदम सेम ही है। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, हु वॉज दिस विंडो ब्रोकन बाय। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने हु जो कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह आया हुआ था, जैसा कि आप ऊपर में देख पा रहे हैं हिंदी वाले सेंटेंस के नीचे जिसका मैंने ट्रांसलेशन किया है, हु ब्रोक दिस विंडो। तो इसमें जो हु है इसे यहाँ पर मैंने बाय होम में चेंज नहीं किया है, इसे एज इट इज़ रख दिया है। तो जी इस तरह से सेकंड सेंटेंस में हमने सबसे पहले हु लिखा, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाई गई है, वॉज के बाद हमारे पास यहाँ पर ये न्यू सब्जेक्ट है जो कि है दिस विंडो। दिस विंडो के बाद हमें लगानी होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है ब्रोकन, और ब्रोकन के बाद सबसे लास्ट में हमें लिखना होता है बाय। ठीक है, बाय के बाद सिंपली एकदम लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है और ये सेंटेंस भी आपका एकदम करेक्ट सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस में है। तो देखा आपने, हम दो तरीके से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ऐसे सभी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस जिनमें हु आया हुआ होता है जो कि सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए हुए क्वेश्चन वर्ड हु की। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम बाय होम का यूज़ करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बाय होम का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं सेंटेंसेस में और हमें क्या सावधानियाँ रखनी है बाय होम का यूज़ करते वक्त। तो मिलती हूँ आपसे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, क्योंकि उसमें मैंने कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई है, तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही लेकर आती हूँ आपके सामने। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।